नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। दोस्तों, अभी इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है उसमें से मैंने कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, मैं आपसे निकाले हैं मैंने, वो मैं आपसे शेयर करूँगा जो हमको मार्केट के अंदर सपोर्ट करेंगे या मार्केट में हमको बेनिफिशियरी रहेंगे, हमको लाभ दिला सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अभी पूरे विश्व में अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वॉर को 1 महीना 8-10 दिन होने आए हैं, वो चल रहा है और अभी कब समाप्त होगा वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन रोज़ ये बात आती है कि वो समाप्त होगा। अभी आप देखेंगे तो तुर्की में उनकी मीटिंग भी चल रही है, दोनों पार्टी की, यूक्रेन और रशिया की, लेकिन उसमें कब क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन वॉर की सिचुएशन यूक्रेन में अभी भी चालू है, इसलिए उसको हम एक दफ़े दरकिनार रखते हैं। उसके अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, गागर में सागर करके, कि इसके अंदर एक तीर से, हम जिसको बोलना चाहेंगे, अगर हमारे इंडिया की बात करूं तो एक पत्थर से दो निशाने लगाना, ये कहावत हमारे यहाँ पे फेमस है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको, एक पत्थर से कई निशाने लगाने वाला काम यूक्रेन रशिया के वॉर में हो रहा है। आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि रशिया के लिए यूक्रेन पे कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोला है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम भी समझ सकते हैं। लेकिन दे आर डूइंग इंटेंशनली समथिंग रॉन्ग, बिकॉज दे वांट टू सम अदर मैटर सॉल्व बाय दिस यूक्रेन मैटर। वो इस यूक्रेन के थ्रू अपना कुछ और उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है बिहाइंड द कर्टेन, वो चाइना का है। और ये इस बात में वो धीरे धीरे सफल भी हो रहे हैं। उसमें कौन कौन से मैटर थे? नाटो का मैटर था, उसको बिल्कुल वैल्यूएबल, बिना वैल्यूएबल बनाना, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद में यूरोप की इंपॉर्टेंस ख़त्म करना, उनके अंदर क्राइसिस क्रिएट करना एनर्जी की, वो भी कर चुके हैं। उसके बाद में यूएसए को, जो कि सुपर पावर बना हुआ है, उसकी इमेज को ख़राब करना, वो भी कर चुके हैं। जॉय बाइडन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी इमेज बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ तक की भी बात आ रही है कि जॉय बाइडन है, उनको हटाने की बात आ रही है। ये होगा नहीं होगा मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो विश्व के महान एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि जॉय बाइडन साहब भी हट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। चाहे आप वॉर को लेकर के देखें, इन्फ्लेशन को लेकर के देखें, बायलैटरल रिलेशन को देकर के देखें, और वहाँ की इकोनॉमी को लेकर के। लेकिन वो उनका मैटर है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेप अच्छा लिया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर वो एक्सपोर्ट करेंगे जो उनका रिजर्व क्रूड ऑयल है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से शार्पनेक नीचे आई है, शार्पली। और वो अपना भी कंजम्पशन इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपने रिजर्व में से भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंज्यूमर, वर्ल्ड का 1 नंबर कंज्यूमर है यूएसए, और पेट्रोल और डीजल के अंदर। तो वो क्रूड ऑयल की डिमांड की वजह से ये बहुत बड़ी डिमांड कम होगी। प्लस वो पूरे वर्ल्ड को बहुत करोड़ सौ, जिसको बोलना चाहिए गैलन और लीटर आपका डीजल और पेट्रोल देंगे पूरे विश्व को। इसकी वजह से डिमांड सप्लाई गैप में कमी आएगी, और जो ओपेक की मोनोपोली थी उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और वो दिख भी रहा है। मतलब नियर टू 100 के करीब क्रूड ऑयल आ गया है और भी नीचे जाएगा। तो अब उसके तहत मैं आपको बोलूँगा, पूरे विश्व में ये क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन का मैटर चल रहा है, वॉर का मैटर चल रहा है। दूसरा, चाइना के अंदर बहुत प्रॉब्लम है कोविड को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, और उनकी इकोनॉमी को लेकर के। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर इंडिया ने अपनी जो इमेज बनाई है आज की तारीख में, वो पूरे विश्व में गुणगान गा रही है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मैं भाग नहीं रहा हूँ, प्रॉब्लम को मैं मतलब आपको अवेयर नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम तो सभी जगह है। जब यूएसए जैसे में प्रॉब्लम है तो इंडिया की बात क्या करना। लेकिन हमको, वी आर टॉकिंग ऑन पॉजिटिव साइड। और अभी जो पोजीशन क्रिएट हो रही है इंडिया में, ये आने वाले टाइम में, क्योंकि जब वॉर है, ये कभी भी ड्रामेटिकल रूप से इसका आउटकम आएगा और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज ही शाम को आ जाए, हो सकता है कल आवे, हो सकता है आगे के 2-4 दिन में आवे, दैट इज़ आई डोंट नो। क्योंकि ये उनके हाथ में है। उनका लक्ष्य जब तक सिद्ध नहीं होगा वो इसको लिंगर ऑन ही करेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसे माहौल में जब भी पॉजिटिव आउटकम आएगा, उसमें रशिया के जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पे आकर के इंडिया के लिए क्या बोल के गए हैं, उसकी वजह से यूएसए की इमेज और पूरे यूरोप की इमेज कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आई है। और आप सोचिए कि इंडिया की अब जो पोजीशन है वो उसमें डिसीजन लेने में यूएस भी 10 बार सोच रहा है। मतलब ये पिछले 15-20 दिनों में जो इमेज बनी है पूरे विश्व में, जो फोकस का केंद्र बना है इंडिया, न्यू इंडिया, वो काबिले तारीफ है। और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट पे इफेक्ट हमको आने वाले वीक से ही, परसों से ही दिखने लगेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत से क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डील का अनाउंसमेंट होने वाला है। वो जापान से हो सकता है, पूरे गल्फ से हो सकता है, उसके बाद में यूएसए से हो सकता है, चाइना से भी हो सकता है। आप अगर सभी बातों को एक दफ़े दरकिनार रखें और खाली इतना ही देखें कि चाइना जैसी कंट्री, चाइना जैसे मिनिस्टर्स वो इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब जो हमको धमकाते थे, हमको क्या क्या बोलते थे और हमारे पर रिस्ट्रिक्शन डालने की बात करते थे और हमारे साथ में खड़े रहने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो आज हमसे दोस्ती करने के लिए सामने से हाथ बढ़ा रहे हैं। इतना ही जानना बहुत ही हमारे लिए काफ़ी है। और उनके जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं तो उनसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिलते तक नहीं है। मतलब दे आर रिक्वायर्ड टू मीट आवर पीएम, बट आवर पीएम टीम आर हैड डिनाई टू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। उनको डिनाई किया गया कि अभी उनके पास में टाइम नहीं है। और वो गए हुए थे लखनऊ, जो कि चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं, उनके सेमिनार में, उनके ओथ के अंदर जब वो अपनी शपथ ले रहे थे वहाँ पे गए हुए थे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया और उसके विदेश मंत्री जो हमारे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। उसके बाद में एस जयशंकर वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो हमारे जो डिफेंस के चीफ हैं वो किस तरीके से चाइना से बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और ये बदलाव आया है पिछले 1 महीने में और इसको भली भांति समझ रहा है चाइना और विश्व। तो ये सभी बातें मिल करके इकोनॉमी को भी पुशअप करेगी। इकोनॉमी को पुशअप कैसे करेगी? तो बड़े बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को सभी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी और वो कोई भी डिसीजन लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। यही सब किसी राष्ट्र की उन्नति का एक मार्गदर्शक चिन्ह होता है जो हमको दिख रहा है अभी। तो हमको यही करना है, विश्वास रखना है और अपनी स्टडी करनी है। उससे यू विल गेट क्लियर पिक्चर वेयर आवर कंट्री विल गो अहेड फ्रॉम हियर। व्हाट आई एम सेइंग, अपॉर्चुनिटी आर वेरी गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि इंडिया इज़ राइट नाउ ऑन ए लॉन्ग जिसको बोलना चाहिए बुल मार्केट के जो पाथ है उसके ऊपर वो आ चुका है। बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसका, क्योंकि ये तो मार्केट का फंडामेंटल है, ये मार्केट का गुणधर्म है, लेकिन आफ्टर ऑल वो जिसको बोलना चाहिए उसका एंड तो अप ही होगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बहुत सारे सेक्टर दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। शेयर में आपको कल दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। उसमें आपको बोलना चाहूँगा मैं आपको कौन कौन से सेक्टर मैंने निकाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये पीएम ने बोला है 400 बिलियन के ऊपर हो चुका है, उसको वो बहुत तेज़ गति से बढ़ाना चाहते हैं, डबल से भी ज़्यादा करने की बात हुई है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद में आईटी के अंदर और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद में डिफेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें आत्मनिर्भर। अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उसमें सिर्फ 5% मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता था, या 10% गिनो, 90% वी आर इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। उसमें गिनी चुनी 2-3 कंट्री है, वहाँ से ही आता था और उन पर डिपेंड थे। आज की तारीख में 55 से 60% यहाँ पर ही माल बन रहा है, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। और बाकी जो 40% का 45% है वो वहाँ से जॉइंट वेंचर करके और यहाँ पे लोगों को स्किल किया जाएगा और विद इन ए शॉर्ट टाइम में 90-95% प्रोडक्शन यहाँ पर ही होगा। इसी कंडीशन पे डील हो रही है। मतलब हमारी साइड से डील के पॉजिटिव पॉइंट हैं और हमारा
पलड़ा भारी है, मतलब इंडिया का, तो भी, और क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पे बिजनेस, और इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, ऑन दैट बेस दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अभी 60-70 साल में तो कभी आए नहीं यहाँ पे, और अभी इतनी कंडीशन रखने के बाद में भी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, मतलब दे आर विजुअलाइज वेरी गुड प्रॉफिट ए हेड और ए फ्यूचर इन अवर इंडियन कंट्री। ये बात को ध्यान में रखना, इतना ही रखूंगा मैं आपको। दूसरा, केमिकल सेक्टर भी अच्छा है, उसके बाद में एग्रीकल्चर, और अभी मैं आपको बोलूँगा कि जो डील हो रही है वो उसके अंदर आपको ये बोलूँगा कि जो आपका फार्मास्यूटिकल के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी डील होने की बात हुई है। उसके बाद में एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस के अंदर है। फिर और भी बताना चाहूँगा, उसके अंदर आपको बोलूँगा कि शिपिंग के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट के ऊपर, ये सभी मैटर के अंदर, रेलवे के अंदर, इसमें बहुत तेज गति से काम हो रहा है। तो हमको ध्यान रखना है, ये सबको देखते हुए आने वाला समय बहुत उज्जवल है, और हमको अपनी रणनीति बना करके आइडल मनी को धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करना है, और वो हमको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और मेरा वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें, ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है उसको आप शेयर करें, ऐसा अनुरोध है मेरा। और जो नए आए उनको भी अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में और नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।